चलिए आज आपको बताएंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न हमारा 13.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक इस चैप्टर में बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल जो है एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरा पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है ना। दोनों सिरा पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये रहा कैप्सूल जो क्या है बेलन के आकार का है। और क्या कर रहा है दोनों सिरा पर अर्धगोला, दोनों सिरा पर अर्धगोला है। ठीक कह दिया है। उसके बाद कि दोनों अर्धगोला है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है 14 mm। चूंकि कैप्सूल की लंबाई बराबर 14 mm, कैप्सूल की लंबाई 14 mm और इसका व्यास, चूंकि कैप्सूल का व्यास 5 mm, तो व्यास का त्रिज्या हमको निकालना पड़ेगा। इसलिए कैप्सूल की त्रिज्या, कैप्सूल की त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 mm, अर्थात को हो तो 2.5 mm। हम आपको बताए हैं कि पूरा कैप्सूल की लंबाई है। आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें क्या क्या आकृति है, इस कैप्सूल में किस किस आकृति से बना हुआ बेलन और अर्धगोला। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h), तो h बेलन का है पता हमको, बेलन का h पता है नहीं पता है, बेलन का h पता नहीं है क्योंकि पूरा लंबाई पूरा ऊंचाई दिया हुआ है। समझ रहे हैं? तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे कि पूरा में ई अर्धगोला घटा देंगे तब ना बेलन बचेगा। तो अर्धगोला की ऊंचाई क्या होता है उसकी त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या जो होती है उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। तो अर्धगोला की त्रिज्या कितना है, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है 2.5, और यहां से लेके यहां तक कितना है 2.5 है ना, 2.5। अब बताइए पूरा ऊंचाई में 2.5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, बेलन की ऊंचाई बचेगा। तो कर दीजिए, इसलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई पूरा ऊंचाई घटा ई वाला घटाएंगे 2.5 + 2.5, 14 घटा 5 बराबर 9 mm। ये निकला बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कैसे निकला पता चला है? पूरा ऊंचाई में ई वाला की करेंगे घटा देंगे। अब की कह रहा है प्रश्न, की कह रहा है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दवा ने है, दवा का कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दवा का कैप्सूल, दवा का कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कैप्सूल कौन चीज से बनल है, 2 अर्धगोला, 2 अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, 2 गुना अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल
2 पाई आर स्क्वायर। अब बेलन का 2 पाई आर एच। सूत्र नहीं याद है जी किसी को? जो दिमागे से टेढ़ा है वो तो नहीं याद किया होगा, अरे तो इतना बात बोले, इतना बेइज्जती किए थे, उसको तो याद कर लेना चाहिए। मगर जो आदतें से टेढ़ा है वो कहाँ से देखा होगा? दुदुनी पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। शॉर्ट करने के लिए ने 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, आसानी होगा हल करने। 2 पाई आर एच कॉमन ले लिए तो 2 निकल गया तो 2 बचा। अब पाई निकल गया, आर स्क्वायर में एक आर निकल गया तो एक आर नहीं बचा। 2 पाई आर तो निकल गया, की बच गया एच। 2 गुना पाई के मान 22/7। आर कितना है? 5/2। 5/2। 2 गुना 5/2। एच कितना निकाले हैं? 9। एच कितना निकाले हैं? 9। ई दूदू, ई दूदू नीचे नहीं आएगा, आएगा नीचे, कट जाएगा नहीं? अरे जाते अरे छोड़ो। 22/5 100/7 और 9/5 9/5 7 दूनी 14। कितना? 220 mm में है, mm स्क्वायर। कोई दिक्कत? कॉमन ले लेते तो हल करने में ज्यादा दिक्कत होता। आप कॉमन ले लिए तो आसान हो गया, क्योंकि देखो 7 नहीं कटता, 22/7 इसमें कटता, इसमें भी नहीं कटता, इसमें भी नहीं कटता, इसलिए कॉमन ले लिए। कोई दिक्कत? आकृति है, जो आकृति है इसमें 2 आकृति है, दोनों का निकालना है, बात पृष्ठ हो गया हिसाब। खाली ये दिमाग रखना है कि बेलन की ऊंचाई जरूरत पड़ेगा, तो बेलन की ऊंचाई दिया हुआ नहीं है तो पूरा ऊंचाई में दोनों अर्धगोलक क्या करेंगे? मतलब अर्धगोलक 2 अर्धगोला, तो समझो एगो गोला हो गया। क्या हो गया? एगो गोला हो गया। और ऊंचाई घटा देंगे। कौन नंबर? 7 नंबर। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नहीं देखते हैं इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। क्वेश्चन नहीं देखने के कारण ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा? कोई तंबू एक बेलन के आकार का, कोई तंबू है जो एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू है, तंबू है ना, कौन सी है? बेलन के आकार का है। क्या है? बेलन के आकार का है। बेलन के आकार का कर दिए ने। इसके ऊपर है ना, जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। तंबू समझते हैं ना? घर, बसेरा, आर्मी लोग, बीएसएफ जो हम लोग के बॉर्डर पर सुरक्षा करता है, वही तंबू लगा के रखता है। उसमें छत रहता है, खादनीय मोटा, उसमें कितना पानी नहीं पड़ेगा इतना अंदर जाता है ना। शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक शंकु है। ठीक, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है, चूंकि बेलन का व्यास, पहले ऊंचाई बोले हैं, बेलन का ऊंचाई और बेलन का व्यास। पहले ऊंचाई बोले, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना है? 2.1 मीटर। उसके बाद व्यास कितना है? तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास के आधा, त्रिज्या होता है ना, व्यास के आधा। ये डायरेक्टली पूछ देगा आपसे, डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव में रहेगा ऐसा क्वेश्चन कि व्यास के आधा क्या होता है ना, या d बराबर r/2 2r।
4/2 बराबर 2 mm हो गया। ये हुआ अभी किसका? बेलनाकार भाग का हुआ है ना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो बाढ़ी का खड़ा हो जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को किस से इंडिकेट करते हैं? एल। कितना दिया हुआ है? 2.8 mm। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरा क्या क्षेत्रफल, कैनवास में उसमें रहने के लिए जगह जितना है सब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी निकालिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार कैनवास के से नहीं ढका हुआ, नीचे कुछ नहीं है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है ना। इसका क्षेत्रफल, इसको जब बेलन था शंकु इस पर अध्यारोपित कर दिए तो इसको क्या बना दिए? कैनवास बना दिए। कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये आकृति अब किस किस चीज का हो गया? अब ये मत कहिएगा कि सर बेलन की त्रिज्या का चर्चा किए, शंकु का त्रिज्या का चर्चा नहीं किए, तो कैसे करेंगे? कहे कि बेलने पर में वो है तो इसका त्रिज्या जो होगा वो शंकु का त्रिज्या भी वही होगा, तो कहने तो निकाल लीजिए। कौन सी? कैनवास में है प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवस है कि वास है? कैनवस, वस का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए कि कैनवस में क्या क्या है? तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल 2πr/h, कैनवास का πr/l है ना। पाई आर कॉमन ले लें, पाई और आर कॉमन ले लिए, की बच गया 2h और l बच गया, l बचा 2r तो कॉमन ले लिए। पाई के मान 22/8। आर कितना था? आर कितना है? 2। h कितना है? h बेलन ऊंचाई है 2.1 है ना, प्लस l कितना है? 2.8। 22/8 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, प्लस 2.8 है ना। 22/7 और गुना 2 गुना कितना? 8 2 10 0 बाकी 1 और 4 2 6 7.0 आएगा। तो दशमलव के बाद 0 के कोई महत्व नहीं रहता है, तो हटा दीजिए ऐसे रखे है ना। 7 ऐसा खत्म, 44 मीटर स्क्वायर इतना क्षेत्रफल आया उसका है ना। अब लागत भी पूछ रहा है, एक उत्तर आपका हो गया है, उत्तर दे देना। अब एक और कह रहा है इसमें कितना पैसा लगेगा, तो चूंकि एक मीटर स्क्वायर का लागत कितना है? 500 रुपया। तो 1 मीटर का जब पता है तो जितना के निकाल जाएगा उसको की करते हैं गुना। जैसे 1 कलम के दाम 10 रुपया, अब 12 कलम के दाम पूछ देगा तो 12 है के 120 रुपया गुना कर दिए। तो 1 मीटर के पता है कि जितना मीटर के कहेगा उसको उसमें क्या करेंगे गुना। तो 1 मीटर का हो गया 500, तो कितना मीटर आया मेरा? 44 मीटर स्क्वायर का लागत खर्च है ना। कितना हो जाएगा? 500 गुना 44 कितना रुपया गुना कर दिए, 2 शून्य हो गया, 2 शून्य हुआ ने, और 5 चौक 20 के 0 बाकी 2 5 चौक 20 और 2 इतना रुपया हो जाएगा है ना। समझ गया सर? कोई दिक्कत है? खाली चित्र बनाइए किस किस
उसमें चित्र है, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, है ना। वो नंबर 8 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। जितना क्वेश्चन पढ़िएगा उतना समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा। ये हमेशा याद रखिए इस चीज को, क्वेश्चन को बार बार पढ़ा जाता है। स्याही डाल देते हैं जरा सा। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास के शंकवाकार खोल काटा गया है। पहले बेलन का व्यास बोलो या शंकु के व्यास बोलो, बात एक ही है। चूंकि बेलन या शंकु की ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन या शंकु का व्यास कितना है? 1 रे बबुआ अब इधर देखिए, हो गए तोरा के खेला 4 सेंटीमीटर है ना, इसलिए बेलन या शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1.4/2 सेंटीमीटर। चित्र बोलो तो है ना। अब इसी ऊंचाई है, यही ऊंचाई रहना चाहिए, है ना। ये बेलन की ऊंचाई रह गए, अब व्यास भी वही रह गए, है ना। सब कुछ हो गए ने। अब निकालना शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ये जाकर फंसा दिया तो वह टेढ़ा खीरे। हमको एल निकालने के लिए कहा था तो भारी दिक्कत होता है, ताकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो एल है एकरा में नहीं। तो सबसे पहले आप एल निकालिएगा। एल बराबर √h² प्लस r²। √h कितना है? 2.4 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0.7 है, 0.7 के स्क्वायर। 24 से 576, 2 कोण के बाद दशमलव, 7 के 49, 2 कोण के बाद दशमलव, कितना आ जाएगा? 6.25 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। की निकल गया? एल निकल गया। की निकल गया? एल निकल गया। अब की निकालना है? कल का रहा शेष बचे ठोस का निकट 32 सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। है ना। कौन सी है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखिएगा ये जो शंकु है इस पर है ना। तो या इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 1 है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बेलन के, तो ऐसे बनाइए इसको, इस टाइप से बनाइए। तो बेलन के
आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। चलिए निकाल लीजिए। बेलन का क्षेत्रफल 2πr, शंकु का क्षेत्रफल πr, आधार का क्षेत्रफल πr²। क्या कीजिए, πr कॉमन ले लीजिए, आसान होगा। πr कॉमन ले लीजिए, कि बच गया πr निकल गया 2h निकल गया ना। πr कॉमन एक ही बचा l, πr कॉमन एक ही बचा, पाई निकाल के r² में 2 और तो 2 में से ऐसे भी सब में मान लग के हल कर सकते हैं, मगर ऐसे आसान होगा, गुना करने में छोटा होगा। पाई का मान 22/r, r के मान कने दिया 0.7, दशमलव हटा देंगे तो 10 आ जाएगा ना। 2 h के मान 2.4 प्लस l के मान 2.5 प्लस r के मान 0.7 है ना। 7 बच गया 22/10, आई हो गया 24 दूनी 48, एक अंक के बाद दशमलव प्लस 2.5 प्लस 0.7, दशमलव क्या 0 ले दिए। अब तो नया करेगा, यहाँ कर देते हैं, आ जाएगा ना, कटने का जी। हाँ 10 कितना आ जाएगा, 7 5 12 12 8 20 के बाकी अब सब एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव 5 2 और 4 6, अब बाकी कितना था 8 में हो जाएगा, दशमलव हटा दीजिए, ये खत्म। कितना आ जाएगा 82 76 से बटा 10, एक अंक के एक 0 है, एक अंक के बाद 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्तर देखिए, उत्तर देखिए, है नहीं है, नहीं है, नहीं हो नहीं बिना तो देते हैं उत्तर। अब ठीक है, जैसे सही है, हल भी सही, अगर हल गलती के लिए तो हल गलती के लिए, मगर रूल नियम सब सही है, आंसर भी मेरा बतावे। कितना उत्तर है 18 सेंटीमीटर। अच्छा लगभग में दे दिया है, दशमलव के बाद एक बढ़ने जाता है, दशमलव के बाद 5 से बेसी रहे तो एक बढ़ा दिया जाता है ना। मिटा ले इसको, कौन नंबर 9 नंबर, क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9 नंबर है ना, चित्र दिया हुआ है, चित्र बहुत दिया हुआ है ना। दोनों साइड अर्धगोला काटा है ना, दोनों साइड अर्धगोला काट लिया है। चित्र दिया हुआ पढ़ते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला अध्यारोपित है ना, अध्यारोपित खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि आकृति में दिया गया है। बेलन की ऊंचाई, चूंकि बेलन की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार की त्रिज्या, यानी बेलन की त्रिज्या बोलो या अर्धगोला की त्रिज्या बोलो, बेलन या अर्धगोला
कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर है ना। तो की कह रहा है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वस्तु में की है? बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दो बेलन है, दो अर्ध गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। एक चीज मन में विचार में आया तुम लोग को, यहाँ लिखे हुए संपूर्ण पृष्ठ यहाँ लिखा है, निकाले है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण के मतलब ये पूरा निकाले का रहा, ये पूरा का क्षेत्रफल। ऐसा नहीं कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ और गोला के संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पर बच्चा फंस जाता है। क्या कह रहा? वस्तु का संपूर्ण के मतलब कि ये वस्तु के पूरा का क्षेत्रफल निकालना है, ये वस्तु के पूरा का क्षेत्रफल निकालना। ये नहीं कह रहा है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ और दो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ। वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल। समझ में आ गया ना? क्या होता है बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल? 2πr और दो अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr 3πr स्क्वायर क्या बोला? इतना समझाने के बाद भी 2πr h प्लस दूनी 4πr स्क्वायर। 2πr कॉमन ले लीजिए तो 2πr निकल गया, बाकी बचा और दो दूनी अब पाई निकल गया, r स्क्वायर में एगो r भी निकल गया। मान बैठा दीजिए, 2 गुना पाई के मान r कितना है? 3.5। h कितना है? 10। r कितना है? 5 दशमलव हटावे जानो ने सब 5 दूनी 2 ये बच गया बाहर में, खाली 22 में बचा है। और 10 प्लस 35 दूना 70। एक अंक के बाद दशमलव नहीं रे, अब 3.5 नहीं मान लिए, हम 35 मान लिए तो 35 गुना 2 कर 35 दूनी 70। पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है तो पीछे से एक अंक के बाद अंक के लिए मतलब ये साथे है 22 गुना 10 7 दशमलव के बाद 0 रहेगा और महल 17 गुना कर दीजिए 62 54 से बाकी 15 22 कम 22 और 10 32 और 32 और 5 37 सेंटीमीटर है उत्तर। समझ गए? ये चैप्टर समाप्त हुआ। कोई दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत होगा बनाइएगा, किसी को दिक्कत होगा डायरेक्ट कॉपी पर हमसे पूछ लीजिए। समझ गए? चलिए आगे चलिए, शांत हो जाइए। क्लास 10 मैथ प्रश्नमाला 13.3 परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको।